अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज हम आपको बताएंगे कि स्वांजने को साफ़ कैसे किया जाता है। वैसे तो सभी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट तरीके से साफ़ करने वाले हैं। मिनटों सेकंडों में साफ़ होने वाला तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप करके कहीं नहीं जाना ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। आपने देखा ही होगा कि पोटली खोलते ही स्वांजने की काफ़ी सारी डंडियाँ इसके ऊपर थी। ये स्वांजना हमें शाम के टाइम किसी ने भेजा है। थोड़ा सा साफ़ करने के बाद हमने डंडियों समेत इसे बांध कर रख दिया था। शाम को तो साफ़ हो नहीं सकता था, इसलिए अब हम इसे साफ़ करने वाले हैं। डंडियों को हमने स्वांजने से अलग कर लिया है। आज हम आपको इसके फ़ायदे भी बताएंगे और इसके साफ़ करने का तरीका भी बताएंगे, और इसको बॉईल करके काफ़ी अरसे तक सेव कैसे किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। उर्दू में इसको स्वांजना कहते हैं, सिंधी में इसको स्वांजरो, बंगाली में सोजना और इंग्लिश में इसको मोरिंगा कहा जाता है। स्वांजने के फल को साल में तकरीबन 2 बार फल लगता है। इसकी लकड़ी बहुत ही नाजुक होती है और इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं जो हमें रोज़मर्रा की खुराक से हासिल होते हैं, जैसा कि दूध, दही, अंडे, गोश्त, दालें और सब्जियां वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं कि साथ साथ मैंने इसमें से छोटी छोटी बारीक डंडियां निकाल ली हैं और हल्के हाथों की मदद से हम इसे मसल लेंगे ताकि जो डंडियों के साथ स्वांजना लगा हुआ है वो टूट जाए और डंडियां और स्वांजना जो है अलग हो जाए। अब हम इसे छाछ में साफ़ करने वाली हैं। छाछ में तो सभी ही साफ़ करते हैं, लेकिन इसमें हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। देखें, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत मोटा मोटा गंद है जो हम हाथ से ही उठा लेंगे और मज़ीद इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। स्वांजने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आप में से किसी को भी जोड़ों और हड्डियों की तकलीफ़ है तो इसके पत्तों को बारीक पीसकर सफ़ूफ बना लें, और मेडिकल स्टोर से खाली कैप्सूल मिलते हैं तो इनमें ये पाउडर भरकर 2 कैप्सूल रोज़ाना खाएं। इंशाल्लाह जोड़ों और हड्डियों का दर्द चंद ही दिनों में ठीक हो जाएगा। ये देखें, हमने इस तरह से छाछ की बैक पर मुक्का मारना है और स्वांजने के जो दाने हैं वो एक एक कर कर नीचे गिरते जाएंगे। बिल्कुल साफ़ होकर गिरेंगे, इसके साथ कोई गंद नहीं गिरेगा। इसका जो कचरा है वो बाद में छत पर ऊपर जमा हो जाएगा, जिसे हम बाद में वेस्ट कर देंगे। इस तरीके से करने से बहुत ही जल्दी बहुत सारा स्वांजना मिनटों में साफ़ हो जाता है। हम एक छाछ लेकर स्वांजना साफ़ कर लेंगे। जब एक छाछ मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा तो उसी तरह से दूसरा छाछ लेकर सारे का सारा स्वांजना जो है साफ़ कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि दाना दाना साफ़ होकर आया है। ये देखें, इस तरह से हम स्वांजने को बार बार उछालेंगे। इस तरह करने से पत्ते जो हैं वो एक साइड पर निकल आएंगे। अब हमने एक लंबी सी फूंक मारनी है ताकि जो ये सारे पत्ते हैं वो छाछ से बाहर निकल जाएं। बहुत ही मज़े का और आसान तरीका है। साफ़ करने के साथ साथ इंजॉय भी करें, ऐसा लगता है जैसे हम किसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं। एंड में जो थोड़ा बहुत गंद बचता है इसे हम गिरा देंगे। अब हम एक बड़े सारे बर्तन में बहुत सारा पानी डाल लेंगे। जब पानी में बॉयल आएगा तो इसमें स्वांजना डाल देंगे। अच्छा और मीठा स्वांजना बनाने के लिए हम इसके पानी को 2 से 3 बार चेंज करेंगे। इस तरह करने से स्वांजना गल भी जाएगा और इसकी कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। एक बार चेक कर लेंगे कि स्वांजना गल चुका है या नहीं। स्वांजना गल गया है। अब हम इसके पानी को छान लेंगे। इसी तरह से 2-3 बार पानी को छान लेंगे ताकि कड़वाहट दूर हो जाए। अब इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि स्वांजने की पिन्नियाँ बनाते वक्त हाथ नहीं जलें और आसानी से बन जाए। अब हम स्वांजने को दोनों हाथों की मदद से उठाकर इसके पानी को निचोड़ देंगे और गोल गोल पेड़े की तरह बना लेंगे। असल मकसद हमारा इसके अंदर से पानी को निचोड़ना है। इस तरह से बनाकर आप फ्रिज में 1-2 महीने के लिए रख सकते हैं। इसे आप एयर टाइट बर्तन में रख लें या किसी शॉपर में डाल के भी रख सकते हैं, और जब दिल करे आप इसे उठाएं और इसका सालन बनाएं। चाहे आप इसे गोश्त के साथ बनाएं, आपको इसे बॉईल करने की टेंशन नहीं होगी।